तो हेलो दोस्तों, हम अपने इस ब्लॉग चैनल में, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग भी है और इस ब्लॉग चैनल में आपको जितने भी ब्लॉग से रिलेटेड हैं, फैमिली से लेकर और डेली ब्लॉग, टोटली आपको इस चैनल पर हमें मिलते रहेंगे आपको। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है बनारस के टूर से। आपको हम इस टूर में सारी चीजें जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट लोगों के घूमने के लिए हैं फेवरेट, और जितने भी बढ़िया बढ़िया मंदिर हैं वहाँ पे, सारे मंदिरों का हम आपका दर्शन कराएंगे और एक एक घाट कवर करेंगे और पूरी जर्नी को हम आपको दिखाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। आप इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। तो फाइनली हम अपने बस में बैठ चुके हैं और हम देवरिया स्टेशन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हम फिलहाल गोरखपुर से भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए परफेक्ट है बहुत नजदीक देवरिया ही पड़ता है। और बनारस जाना उसके बाद गोरखपुर से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ आपका जो भी लोकेशन हो वहाँ से प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। हमारा तो फाइनली फ्रेंड्स हम उतर चुके हैं अपने बस से। यहाँ पर हमारी बस लगी हुई है और नीचे की तरफ है हमारा स्टेशन, सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। रोड के उस बगल हम चलेंगे और हमारा स्टेशन वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हम ओवर ब्रिज पर अभी उतरे हैं और इसके जस्ट नीचे ही हमारा स्टेशन है। चलिए हम आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं कि हमारा स्टेशन कैसा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम अपने स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और धीरे धीरे हम अपने स्टेशन की तरफ ओवर ब्रिज से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो आपके नजदीक जो भी स्टेशन हो, आप वहां से भी चाहें तो ट्रेन पकड़ सकते हैं। हमारे नजदीकी देवरिया और गोरखपुर पड़ता है, तो फिलहाल हमारे और नजदीकी देवरिया पड़ रहा है, तो फिलहाल हम देवरिया से ही ट्रेन अपना पकड़ रहे हैं। आप ये नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेशन है और ये अभी तक हम ओवर ब्रिज पे हैं। और ये देवरिया है जो यहाँ से बहुत सारे मालगाड़ियाँ भी आती हैं और यहाँ से लोडिंग होता रहता है। तो ये हमारे कुछ स्कूल के बच्चे हैं। तो ये हम चल रहे हैं अपने ओवर ब्रिज से नीचे की तरफ, स्टेशन पर बढ़ेंगे और वहाँ से टिकट कटाएंगे। उसके बाद हम ट्रेन हमारी 5:18 पे है। तो आपके नज़दीक जो भी स्टेशन हो, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी से बनारस सिटी या बनारस जंक्शन, ठीक है, कि वहाँ से कौन सी ट्रेन कितने बजे जा रही है। आप वहाँ से भी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देवरिया सदर इसका नाम है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनें आती और जाती रहती हैं। ये गोरखपुर के जस्ट सटे हुए ही है, तो चल रहा है कि सारे स्टेशनों को क्या किया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है अभी, तो इसलिए इस स्टेशन पे भी अभी काम चल रहा है। और स्टेशन पर अभी हम 1 घंटे पहले आ चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ क्या है, नॉर्मली है, ठीक है। तो अभी स्टेशन पर हम 1 घंटे पहले आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समय बिताएंगे। उसके बाद 5:18 पे हमारी ट्रेन है और उस ट्रेन से हम ट्रेन की भी जर्नी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें आती जाती रहती हैं। तो यहाँ से एक देख सकते हैं, ये भी एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि ये गोरखपुर के लग सटे हुए ही रात चलता है, तो ये भी बहुत ज्यादा स्टेशन चलते रहता है यहाँ गोरखपुर के। तो हमारी ट्रेन के लिए अभी आधे से घंटे से ज्यादा समय है और बहुत ज्यादा समय यहाँ से लगने वाला है। तो फिलहाल में हम आपके लिए थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद जस्ट हम जैसे हमारी ट्रेन आती है हम आपको अपनी ट्रेन दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत इंतजार के बाद 1 घंटे के बाद हमारा ये ट्रेन आ चुका है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन हमारी आ चुकी है और 15 मिनट पहले आ चुकी है। तो फिलहाल चलते हैं इस ट्रेन में और आपको हम दिखाते हैं कि बनारस सिटी है कैसा। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये हम अपने ट्रेन में चल चुके हैं और यहाँ पर ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, भीड़ कुछ कमी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और फिर हम आगे की जर्नी आपको यहाँ से दिखाते हैं। फिलहाल 5 घंटे के बाद लगने के बाद हम बनारस सिटी पर आ चुके हैं और यहाँ से अगर आप चाहें तो बनारस जंक्शन भी जा सकते हैं, लेकिन हमें प्रेफरली सिटी अच्छा लगता है और इसके जस्ट एक ही स्टेशन बाद ही आपको बनारस जंक्शन पड़ेगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं।
फिलहाल में आप इसी स्टेशन पर देख सकते हैं कि फिलहाल में भीड़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भीड़ लगता है सावन के समय में, और जो देव दीपावली आने वाली है उसके समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। बनारस जंक्शन भी ऐसे ही खाली है और फिलहाल में सिटी भी खाली है। तो आप हम जस्ट बनारस सिटी के बाहर आप चाहे तो नेक्स्ट बनारस जा सकते हैं, जो बनारस जंक्शन हमारा पड़ता है। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर सवारी मिलती है यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो लगा होता है, और इससे जस्ट बाहर जो मेन रोड चलता है वहाँ से भी आपको ऑटो मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो स्टेशन से भी ऑटो पकड़ सकते हैं, और चाहें तो बाहर से रोड से भी पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर आपको नहीं पड़ेगा। अगर गूगल मैप का सहारा लेना चाहे तो गूगल मैप का सहारा भी लेकर आप फिलहाल में वहाँ तक काशी विश्वनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। तो आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहाँ दोनों तरफ से रोड जाता है। आप किसी एक रोड से भी बाहर जा सकते हैं और यहाँ से भी अपने कोई भी गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। अगर आप बनारस सिटी आते हैं और आपको अगर जनरल टिकट कटाना है तो जनरल टिकट आपको यहाँ से फिलहाल में मिल सकता है, क्योंकि स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं है टिकट के लिए। ये बाहर ही व्यवस्था किया गया, और ये यहीं से बाहर से गेट है, और एक इस साइड भी आपको गेट जाता है। दोनों साइड से आप चाहें तो जा सकते हैं। चलिए हम फिलहाल यहाँ से भी देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से भी क्या होता है हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और कुछ खाने के लिए चाहिए तो आपको फिलहाल में इस साइड भी होटल मिल जाएंगे कुछ, और साइड में भी आपको होटल मिल जाएंगे खाने के लिए, वहाँ से कुछ खा भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं साइड में आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्या कर रहे हैं, हम अपने रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमको ये बाय रोड आपको दिखाना है। फिलहाल में देखिए बहुत सारी यहाँ से सवारियाँ भी चल रही हैं, तो यहाँ से भी आप चल सकते हैं, लेकिन हमको आपको बाय रोड दिखाना है। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ से गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। यहाँ से स्टेशन से जस्ट यहाँ पर 3.8 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं 3.8 किलोमीटर की ये दूरी दिखा रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो 3.8 किलोमीटर से आराम से चल कर भी जा सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से सवारी भी लेकर भी जा सकते हैं। स्टेशन के जस्ट बगल से भी एक रास्ता जाता है, वो गली के होकर जाता है। चाहे तो आप उस गली से भी गूगल मैप के हिसाब से जा सकते हैं, या स्टेशन से जस्ट सीधे यहाँ से देख सकते हैं हम सीधे की तरफ चल रहे हैं, और यहीं से थोड़े दूर के बाद इससे क्या होता है हमें मेन हाईवे मिल जाएगा। उस हाईवे को भी पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम स्टेशन से जस्ट देख सकते हैं सीधे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये हमें बोर्ड मिला हुआ है। तो इस बोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बदौलिया 2.6 किलोमीटर, और काल भैरव का मंदिर 1.5 किलोमीटर है, और विश्वेश्वरगंज यहाँ पर 1.2 किलोमीटर है। तो जस्ट यहीं से ही आपको क्या करना है, इस साइड की तरफ आपको मुड़ना है। तो यहाँ से देख सकते हैं जस्ट यहाँ नंदी जी का मूर्ति बना हुआ है। आप इस मूर्ति से यहाँ जस्ट सीधे की तरफ बढ़ते चले जाइए। चलिए हम यहाँ से टर्न ओवर ले रहे हैं, और आप देखते हुए चलिए। अगर आप ई रिक्शा या अन्य जगह बैठते हैं तो वहाँ से भी सीधे यहीं से आपको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नंदी जी का मूर्ति बना हुआ है। इसी रास्ते से सीधे आप टर्न होकर चलते जाइए पैदल। 2 या 3 किलोमीटर के बाद आपका यहाँ से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात को भी यहाँ पे बहुत सारे चहल पहल रहते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो आप यहाँ पर रात में भी आसानी से पैदल जा सकते हैं, और रात में भी चाहें तो घूम सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चहल पहल रहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी गलियाँ जाती हैं। ये गली भी क्या है, वहीं से जस्ट स्टेशन से जो होकर हम निकले हैं, ये गली भी वहीं से होकर निकलेगी। तो आप यहाँ अगर किसी भी गली में एंटर करते हैं तो आपको इसी रूट पे आना है, और आप कहीं ना कहीं मेन रूट पे ही गली से होकर निकलेंगे, क्योंकि ये बनारस है और गलियों का ये जाल है। ठीक है, यहाँ रात में भी देख सकते हैं बहुत सारी खाने वाली चीजें अभी बन रही हैं। तो अगर आप कुछ खाओ कर नहीं, ये हमारा भी एक टर्न था, तो आपको यहाँ कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे बस चलते रहना है। और आपको यहाँ बहुत सारे रात में दिख जाएंगी भीड़, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। डेली रात में ऐसे ही यहाँ पर भीड़ रहता है। आप जब भी आएंगे तभी भी आपको ऐसा ही पूरे रात में मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहीं टर्न नहीं होना है, सीधे चलते हुए चलते जाना है। और यहाँ पे एक देख सकते हैं ये आइसक्रीम वाला लगा हुआ है।
महादेव आइसक्रीम के नाम से। तो ये बहुत सालों से ऐसे ही यहीं पर लगता है। तो आप इसको पहचान के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हम 5-6 सालों से देख रहे हैं फिलहाल में कि यहीं पर लगता है। तो आप अगर रास्ता कभी भूलते भी हैं तो ये इस रास्ते से आते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि ये हमारा एक पहचान हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से आपको सिर्फ चलते हुए जाना है, सीधे, कहीं मुड़ना उड़ना आपको नहीं है। आपको जस्ट सीधे चलते आना है, और चलते आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये भी शंकर जी का ही मंदिर है। ये से छोटे छोटे आपको पूरे बनारस में बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, हर घर में भी मिल जाएगा और बाहर भी आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सामने देख सकते हैं कि सामने से एक टर्न बना हुआ है, उस टर्न से हमको इस साइड जाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हम लास्ट मोड़ पे आ चुके हैं। यहाँ से जस्ट स्टार्ट होता है हमारा काशी विश्वनाथ की तरफ जाने का रास्ता। तो यहाँ से हमको सीधे इस साइड की तरफ मुड़ जाना है। अब आपको मुड़ने के बाद सीधे चलते हुए जाना है, और जस्ट थोड़े दूर पर ही आपको काल भैरव का मंदिर पड़ेगा। आप चाहें तो काल भैरव का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट उस रास्ते से चलते हुए आएंगे तो थोड़े ही दूर पे आपको यहाँ पर देखिए काल भैरव का वहाँ पर द्वार दिखाई दे रहा है। आप इस काल भैरव के मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ का दर्शन करना होगा। उसके बाद आप जाते समय चाहें तो यहाँ से काल भैरव का दर्शन कर सकते हैं। ये काल भैरव मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ से भी आप काल भैरव जी का दर्शन कर सकते हैं। मान्यता निकल चलेंगे। तो हम यहाँ पैदल चलते चलते बहुत आगे तक आ चुके हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर मुड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दूर पर जस्ट जाकर आगे के साइड यहाँ पर देखिए एक और मोड़ है, लेकिन आपको यहाँ से मुड़ना नहीं है। आपको सीधे जस्ट थोड़े ही आगे और जाकर वहीं से आपको मुड़ जाना है, और लास्ट सीधे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही लेकर जाएगा। जो वहाँ से फर्स्ट कॉरिडोर स्टार्ट होता है, उसी फर्स्ट कॉरिडोर से आप वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए आप यहाँ से देखिए जस्ट थोड़ी ही दूर पे जस्ट आके आपको दिखाई दे रहा होगा, वहीं से हमको मुड़ना है। और कहीं से 100 लेकर आया गया है। और यहाँ पे काशी की मान्यता ये है इस बनारस की कि यहाँ पर 24 घंटे जलाया जा सकता है और कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मणिकर्णिका घाट है वो 24 घंटे जलता रहता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा फाइनल चौक आ चुका है। ये हमारा लास्ट चौक है। इसी चौक से आपको मुड़ जाना है यहाँ साइड में, और चाहे तो आप जस्ट आगे वाला जो रास्ता जा रहा है वहाँ से भी मुड़ सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से भी मुड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी बना हुआ है काल भैरव के नाम से, और ये हमारा चौक है। इसी चौक से हम लोग प्रवेश करेंगे और सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जाकर निकलेंगे। और ये इस समय देखिए भीड़ बहुत कम है। सबसे ज्यादा इस समय भीड़ होता है सावन के महीने में, ये बहुत ज्यादा रस रहता है। और 15 नवंबर को जो देव दीपावली है उसमें बहुत ज्यादा ये भीड़ लगने वाला है, क्योंकि ये पूरे रास्ते भरे पड़े मिलेंगे। जो हमारे देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। अगर आप पेड़ा या रसगुल्ला खाने का शौकीन है तो यहाँ से देख सकते हैं दुकान भी खुला हुआ है, आप चाहें तो कुछ खा भी सकते हैं। और पान वान खाने के शौकीन है तो पान की दुकानें यहाँ रात तक खुली रहती हैं, आप जब चाहें तब खा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर बनारस में आकर आपने पान नहीं खाया तो क्या खाया। तो यहाँ से थोड़ी जस्ट दूर के बाद हमारा यहाँ से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर स्टार्ट होता है। अगर आप इस मंदिर के रास्ते आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और भैरव जी का मंदिर है, श्री आस भैरव बाबा जी का मंदिर। आप यहाँ भी एक बार दर्शन कर सकते हैं, और दर्शन करने के बाद सीधे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आप रास्ते से जब लौटे
तब भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते में आपको पड़ने वाला है। अगर सवारी से आते हैं तो फिलहाल में ये मंदिरों का आपको उतना ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर सवारियाँ मिलेंगी आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपके लोकेशन पे ही छोड़ेंगी, तो इसीलिए आप इन मंदिरों का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो भीड़ लगा हुआ है ये चाय का रस है। इस समय लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चाय बनकर यहाँ पर बिक रहा है। हाँ, ये जस्ट आपको आने के बाद कुछ यहाँ से देख सकते हैं कि मणिकर्णिका घाट का हमारा एक द्वार पड़ता है। आप घाट से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 वो लेकर आते हैं तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा मणिकर्णिका घाट पे। इसका एक द्वार बना हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ के फर्स्ट कॉरिडोर पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से बाहर लॉकर की भी सुविधा मिलती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लॉकर का भी सुविधा ले सकते हैं, और फर्स्ट कॉरिडोर से आप लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं। और फर्स्ट कॉरिडोर से नहीं जाते हैं तो बाकी भी आपको उधर भी लॉकर की सुविधा मिलेगी, आप वहाँ भी लॉकर का यूज कर सकते हैं। और हम आपको यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि फ्री का लॉकर जो गवर्नमेंट देती है वो आपको वहाँ पर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट जो है कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। ये पहला कॉरिडोर है, ऐसे 4 कॉरिडोर बने हुए हैं। हम आपको चारों कॉरिडोर दिखाएंगे कि आप सबसे पहले किस कॉरिडोर से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉरिडोर है। देखिए इस समय बंद हो चुका है। ये रहा हमारा फर्स्ट कॉरिडोर, और ये जैसे ही सुबह का समय होगा यहाँ से कॉरिडोर ओपन हो जाएगा। और साइड से भी जाने के लिए बना हुआ है, वहाँ से साइड से देख सकते हैं कि एंट्रियाँ साइड से कराई जाती हैं। और यहाँ से आप जस्ट फर्स्ट कॉरिडोर पे ही आप देख सकते हैं, ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ सेल्फी भी खिंचा सकते हैं, या आप अगर आपको सेल्फी लेना है या दर्शन करना है तो आप इससे दर्शन भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, तो आप सेल्फी भी ले सकते हैं। ये हमारे लगा हुआ है, और ये भी चाहे अगर इसका सेल्फी लेना तो यहाँ से आप सेल्फी भी ले सकते हैं। और लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, यहाँ आते हैं फर्स्ट कॉरिडोर से, तो यहाँ पे एक शंकर जी के त्रिशूल के साथ फोटो भी लेते हैं। आप भी जब भी आइए यहाँ फोटो लेकर जाइए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा विश्वनाथ जी का मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी डोर से आपको एंट्री होती है। और अगर आपको इस फर्स्ट गेट से नहीं एंट्री करना है, आप चाहते हैं घाट घूमना, तो घाट से भी आपके लिए वहाँ पे भी यहाँ पर 3rd कॉरिडोर 4th कॉरिडोर बना हुआ है। और 2nd और फर्स्ट कॉरिडोर ही घाट के साइड ही बना हुआ है, आप वहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी ये फूल बिकना स्टार्ट हो चुके हैं इसी समय से। हाँ, क्योंकि जब जैसे ही सुबह खुलता है तो फूल सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो इसी समय से मिलना ये स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए हम घाट की तरफ चल रहे हैं, और वहीं से 4th घाट से ही एंट्री करेंगे। रात के समय यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम होता है, लेकिन आप सुबह में जैसे ही सुबह होगा देखेंगे कि ये पूरे रास्ते बहुत ही जाम चलेंगे और ये भीड़ बढ़ जाएगी। इसलिए अभी रात है तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली भीड़ है और कम भीड़ है। तो जैसे ही सुबह होगा हम आपको सुबह वाला भी ब्लॉग दिखाएंगे, तो उसमें ये रास्ते कैसे भीड़ चलते हैं और कितने लोग इसमें आते हैं। तो ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये हमारा चौक है। यहाँ पर हम अपने चौक पे आ चुके हैं। यहीं से 4 दिशाओं में जाती है, आप सामने की तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ से जस्ट सामने की तरफ जाएंगे तो आपको सेंट्रल पर ले जाया जाएगा, यानी और जो होता है बनारसी जंक्शन, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ से जस्ट ऐसे और राइट साइड मुड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग घाट की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा भी हुआ है, बोर्ड पूरा बना हुआ है, दशामेघ घाट, विश्वनाथ मंदिर, और पूरे लोकेशन वहाँ पर BHU का भी दिया हुआ है। तो ये हमारा चौक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नंदी महाराज बने हुए हैं। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर हमारा चौक है। तो हमको घाट की तरफ जाना है, तो हम फिलहाल में इस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हम घाट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये घाट वाले रास्ते पे भी बहुत ज़्यादा रस है इस समय, लेकिन ये नॉर्मली है। सुबह इससे ज़्यादा रस हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा इसमें भीड़ हो जाएगा इस रास्ते पे। तो ये रास्ता सीधे आपको दशामेघ घाट की तरफ लेकर जाएगा, और यहीं से ही गंगा आरती की शुरुआत होती है। और यही दशामेघ घाट का रास्ता है, और यहाँ पे गंगा आरती होती है। तो इसी रास्ते से आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे, अगर आपको कपड़ा उपड़ा भी खरीदना हो तो यहाँ से बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, और दिन में इससे भी ज्यादा दुकानें लग जाती हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को खरीद सकते हैं, कुछ खाने के लिए भी चाहिए तो यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी रात का समय हो चुका है तो ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं और नॉर्मल दुकानें ही खुली हुई हैं। अगर रात का भी समय देखें तो यहाँ से रात के भी समय पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी भीड़ है, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी खुली हुई हैं। तो अगर आपको कपड़ा उपड़ा खरीदना हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं और कहीं भी यहाँ से खरीद सकते हैं, और कुछ खाना हो उसके लिए भी यहाँ पर दुकानें अवेलेबल हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे यहाँ से होटल हैं, और यहाँ से ऐसी कई गलियाँ हैं जहाँ वहाँ भी रूम है। तो अगर ये गली भी देख रहे हैं तो इस गली में भी क्या मिल जाएगा आपको, रूम मिल जाएगा। यहाँ से जितनी भी गलियाँ हैं उन गलियों में आप जाकर रूम के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये घाट पे जो है और थोड़े बहुत रूम आपको क्या होंगे ज़्यादा प्राइस पे मिल सकते हैं। आप रूम के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिनों के लिए आ रहे हैं तो। अगर 1 से 2 दिनों के लिए आ रहे हैं तो आपको घूमने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाएगा, और नहाना होगा तो आप घाट पे ही नहा सकते हैं, और वहीं पर जस्ट फ्रेश होने के लिए भी टॉयलेट बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी होटल चाहिए यहाँ से सारे होटलों के नाम लिखे हुए हैं। आप इन होटलों को भी ले सकते हैं, और आपके पास समय है तो इसके अंदर जो भी गलियां हैं उस गलियों में जाकर भी आप होटलों के दाम पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट प्रवेश करते आप यहाँ पर देखेंगे एक द्वार बना हुआ है, काशी विश्वनाथ द्वार। ये फर्स्ट गेट हमारा है और ये सबसे पहला गेट है। यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। ये बहुत पुराना गेट है। उसके बाद ये जितने भी यहाँ पर डेवलपिंग हुए हैं उसके बाद यहाँ पे ये चारों गेट बने हुए हैं, 3 गेट बने हुए हैं। ये सबसे पहला जो कि बहुत पुराना है। आप यहाँ से अगर जाएंगे तो शीघ्र दर्शन भी हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड गेट से। ठीक है, अगर भीड़ ज़्यादा है तो दर्शन बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पार्किंग के लिए बना हुआ है बैठने के लिए लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, और जस्ट साइड में ही और चाय की भी दुकान है, वहाँ से भी चाय के पी सकते हैं। और यहाँ से ये देख सकते हैं ये भी नया रूट बना हुआ है घाट के लिए। ये स्टार्टिंग में ये नहीं था। यहाँ से भी आप घाट पे जा सकते हैं और सीधे भी यहाँ से बढ़कर घाट की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल में चलिए हम सीधे वाला ही दिखा रहे हैं, क्योंकि जस्ट थोड़ी दूर पे यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच चुके हैं। और आते हैं अगर आप और यहाँ फ्रेश व्रेश होना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं शौचालय बना हुआ है। तो फिलहाल में इसकी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से नहाने की भी व्यवस्था है, आप यहाँ से भी नहा सकते हैं और कपड़े चेंज कर सकते हैं और घाट पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दशमेव भवन बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मार्केट बने हुए हैं। तो इस मार्केट में आप जो भी यहाँ से मिलते हैं शॉपिंग करने के लिए उन सभी सामानों को खरीद सकते हैं। तो ये रहा हम अपने दशमेव घाट पे आज। लगी हुई है 3 बोटों का चाय है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप 3 बोटों की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फिलहाल में आपको मार्जिन करना ही पड़ेगा और ध्यान से रहिए। और फिलहाल में यही समझ कर रहिएगा, मार्जिन करिएगा, साथ में घुमा दिया जाएगा। नहीं बहुत सारे 200 या 250 या आप 500 या 2000 में देंगे। तो ये हम दशमेव घाट पे इस समय है, और ये रात का समय इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं बोटे भी लगे हैं, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी सोए हुए हैं, क्योंकि रात हो चुकी है और अभी ज़्यादा रात नहीं हुआ है और सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। तो यहाँ पे आप सो भी सकते हैं। और ये अभी देख रहे हैं कुछ सफाइयाँ चल रही हैं। यहाँ से अभी भी बहुत सारे मोटर लगे हुए हैं और पानियों से, क्योंकि ये जहाँ अभी इस समय हम यहाँ पर देख सकते हैं खड़े भी हैं। तो ये समय पूरा क्या था, और जब बाढ़ आया था तो ये पूरा मलबा से भरा हुआ था। और इस समय बहुत जोरों शोरों से सफाइयाँ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो देव दीपावली है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और 15 तारीख को यानी 15 जो नवंबर आने वाला है उसमें हमारी और देव दिवाली मनाई जाएगी। तो यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं मलबा पड़ा हुआ है।
अभी भी सफाई बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि 15 तारीख बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर सफाई बहुत तेजी से चल रही है। और आगे की तरफ हम आपको कल सुबह में दिखाएंगे कि आगे की तरफ क्या होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम आ चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारा 4th गेट है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा अभी क्या है, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी मलबा ये पड़ा हुआ है, और ऊपर के साइड भी हम जस्ट बढ़ रहे हैं और 4th गेट की तरफ यहाँ से। और आपको हम 4th गेट और रात में कैसे दिखता है ये भी हम दिखाएंगे। तो सुबह में आपको काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कराएंगे, और वहाँ से एक बढ़िया व्यू भी आपको देंगे। फिलहाल में रात में भी हम चाहते हैं कि आप एक बार देख लें कि नाइट व्यू कैसा होता है काशी विश्वनाथ का, यहाँ से 2nd कॉरिडोर का। यहाँ से सेकंड नहीं कहते हैं उसको, 4th ही कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट गंगा से सटे हुए कॉरिडोर हैं। और इस समय हम ये त्रिपुरा भैरवी घाट पे हैं। इस घाट का भी कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि अभी मलबा ये पूरा बना हुआ है, तो घाट उतना क्लियर नहीं हुआ है। अभी इसमें सफाई में कुछ समय लगेगा। ये व्यू आपको हम दोबारा दिन में भी दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि आप एक नाइट व्यू भी देख लें अभी। और जितने भी आपने वीडियो देखा होगा और सिर्फ दिन का ही व्यू देखा होगा, तो मैं चाहता था कि आप एक नाइट व्यू भी देख लें कि यहाँ कैसा लगता है। तो ये हम बढ़ रहे हैं जस्ट मणिकर्णिका घाट की तरफ, और हमारा जो यहाँ से 4th कॉरिडोर स्टार्ट होता है उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक नाइट व्यू भी वहाँ से और देख लें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट नाइट में कैसा रहता है, क्योंकि बहुत जगह मान्यता ये है नाइट में सौ नहीं जलाया जाता है, और नाइट में भी और 24 घंटे यहाँ आज तक ये नहीं है कि यहाँ पर एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुआ है। और 24 घंटे सौ चाहे बाढ़ का पानी कितना भी ऊपर हो, उसके बाद भी यहाँ पर सौ जलते रहते थे, छत पे नहीं जलाया। जगह पर लगाने के लिए तो ऐसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप उसकी सवारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्किंग आपको करना आना चाहिए। ये तो आपसे 500 या 600 लिया जा सकता है। आप 50 रुपये की मार्किंग करें, किसी भी प्रकार की। तो जस्ट देख सकते हैं ये हम कॉरिडोर के जस्ट सामने आ चुके हैं। वहाँ पे आप कुछ टाइप देख रहे हैं, थोड़ा और हम आपको पास ले चलते हैं। चलिए, अभी कॉरिडोर क्योंकि फिसलन भरा है, यहाँ पर सफाई चल रही है, इसी वजह से ये हम 4th कॉरिडोर पे आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 4th कॉरिडोर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर पानियाँ भी लगी हुई हैं, तो इसलिए फ़िलहाल में हम आगे नहीं जाएंगे। आपको सुबह में यहाँ का दर्शन कराएंगे, और वहाँ पर देख सकते हैं आप सामने की तरफ जलनी सीता है, जो 24 घंटे यहाँ पर मान्यता है कि जलती रहती हैं। तो यहाँ का हम आपको व्यू सुबह में दिखाएंगे, और यहीं से हम वापस अपने दशामेव घाट पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इधर इस समय सफाई का काम चल रहा है, तो पानियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। आगे फ़िलहाल में इस समय एंट्री अलाउ नहीं है, क्योंकि अभी सफाई का काम चल रहा है। सुबह तक साफ हो जाएगा तो हम आपको वहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल में हम गेट नंबर 4 से बैक हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी सफाई का काम चल रहा है। तो वो बोले हैं कि सुबह में ही आप आ सकते हैं, क्योंकि इस समय सफाई हो रहा है, सुबह में आप आ सकते हैं। तो फिलहाल में हम सुबह के लिए वहाँ पर चलेंगे दोबारा। अगर आप यहाँ स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं, यानी जो यहाँ पर भोलेनाथ जी का यानी शंकर जी का वहाँ पर शिवलिंग है, उसको स्पर्श यानी छूकर दर्शन करना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 ही घंटे के लिए खुला रहता है, सुबह और शाम के लिए 5 से 6। तो यहाँ हम दोबारा दशामेव घाट पे आ चुके हैं, क्योंकि उधर बंद था, तो फिलहाल में हम यहीं पर आ चुके हैं, और यहीं पर हम थोड़ा बहुत समय बिताएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको आगे के लिए दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे महादेव का यहाँ भी मंदिर बना हुआ है, और ये भी ये देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप अगर स्नान कर लेते हैं तो महादेव को दर्शन करने के बाद घाट पे ही इतने मंदिर है कि आप आराम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय देखकर एक दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक महादेव का मंदिर बना हुआ, जो कि यहाँ से बगल से जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई हैं। तो यहाँ से भी आप महादेव का भी दर्शन कर सकते हैं। और बाकी हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा लोग नहाते हैं,
तो आप चाहें तो वहाँ भी नहा सकते हैं, और चाहें तो यहाँ इस साइड भी आकर आप यहाँ से भी नहाकर और जो भी है अपना पूजा के लिए जा सकते हैं, महादेव के दर्शन के लिए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं घाट का नाम लिखा हुआ है, शीतला घाट। तो यहाँ से आप घाट का भी नाम देख सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ पर स्नान कर और बाकी नहा कर जाकर महादेव जी का दर्शन कर सकते हैं। और फिलहाल में देखिए आपको एक बात बताना क्या उसका क्या है कि अगर आप जो भोलेनाथ यहाँ के हैं, यानी जो शिवलिंग बना हुआ है, अगर आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं, यानी जो गर्भगृह होता है वहाँ पर शंकर जी को छू कर दर्शन करना चाहते हैं, जो उनका शिवलिंग है, तो आपको सिर्फ 1 ही घंटे का समय में लग जाना चाहिए। आप करीब 2 या 3 बजे गेट पे आप जाकर वहाँ से भर जाइए। मेरा सजेशन रहेगा कि आप गेट नंबर 2 से ही जाइए या गेट नंबर 1 से, क्योंकि आपको वहाँ से आराम से दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफी विश्वनाथ बाबा का दर्शन हो चुका है। अब हम चल रहे हैं काल भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम आपको भी यहाँ से रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि रात को भी हम आपको रास्ते दिखा चुके हैं, लेकिन अब दोबारा हम आपको यहाँ से रास्ता दिखाते हैं। और चलिए हम काल भैरव बाबा का आपको दर्शन कराते हैं। काशी विश्वनाथ बाबा का आपको दर्शन इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन कॉरिडोर तक आपको हम दर्शन कराए थे। तो जैसे यहाँ पर सुबह हुआ वैसे आप देख सकते हैं अब भीड़ लगना चालू हो चुका है। यहाँ पर अब रश बढ़ते हुए जा रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। तो अभी ये सुबह का समय है, अभी पूरा यहाँ पर दिन बचा हुआ है। आप ये भीड़ देख सकते हैं, लोगों का जाना बहुत ही ना के बराबर है और आना बहुत ही ज़्यादा है। अब इस समय विदेश से भी यहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो देख सकते हैं दोबारा हम उसी अपने ही इस चौक पे आ चुके हैं, क्योंकि यहीं से हमने जस्ट घाट की तरफ मुड़े हुए थे और दोबारा हम यहीं से चल रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, पहले मान्यता ये है कि पहले दर्शन तो उन्हीं का करना चाहिए, लेकिन सुबह समय न मिलने की वजह से जल्दी पहले, क्योंकि स्पर्श दर्शन सिर्फ 4 से 5 के लिए ही खुलता है और उतने में ही स्पर्श दर्शन मिलता है। तो इसीलिए हमको पहले क्या करना पड़ा है, यहाँ से महादेव का ही दर्शन करना पड़ा। इसलिए अब दोबारा महादेव का दर्शन करने के बाद हम उसको यहाँ से ले चलते हैं काल भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। चाहे तो आप यहाँ से देखिए बहुत सारी ई रिक्शाएं जो चल रही हैं, यहाँ से कर सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। आपको यहाँ से 2 किलोमीटर के करीब यहाँ से पड़ेगा। आपको अगर घूमने के शौकीन हैं तो आप पैदल ही चले जाइए, और नहीं है तो वहाँ तक का भाड़ा यहाँ पर 20 रुपया है, आप ई रिक्शा कर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा आप यहाँ से बार्गेनिंग उन लोगों से कर लें। देख सकते हैं आप यहाँ पर रात में सिर्फ गाड़ियाँ ही चल रही थी और इस समय रस कैसे यहाँ पर बढ़ते हुए चला जा रहा है और लोगों की भीड़ धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर दिन होते जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जा रही है। तो फिलहाल मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आना चाहते हैं तो सुबह में ही आइए और सुबह दर्शन कर आप सुबह के सुबह ही चले जाइए यहाँ से, और चले मत जाइए, लेकिन आप यहाँ से आराम से या तो अपना रूम लिए हो तो रूम में रहिए, या तो आपको अगर घूमना हो यहाँ पर तो आराम से दर्शन कर लीजिए, उसके बाद घूमते रहिए, क्योंकि सुबह के जो दर्शन होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेंगी और इसके बाद से जो होंगी लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जाएंगी। इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग सुबह ही दर्शन कर लीजिए। थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का आपको समय लगेगा, लेकिन बढ़िया से दर्शन हो जाएगा। और इतने ज़्यादा इसमें दिन होंगे तो नहीं आपको एक्स्ट्रा घंटे यहाँ पर देने होंगे।
अपना ये जो रात में कॉरिडोर दिखाया था वो कॉरिडोर हमने दोबारा आपको दिखा दिया। चलिए अब हम काल भैरव मंदिर की तरफ दोबारा यहाँ से हम बढ़ते हैं, क्योंकि यही रास्ता जो हम आए हुए थे वही हमको दोबारा वहाँ तक ले जाएगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 किलोमीटर है। तो आप चाहें तो ऑटो भी कर सकते हैं, या जो यहाँ पे रिक्शा है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है, आप चाहें तो इस गुरुद्वारे का भी यहाँ से और जाकर अंदर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हमने आपको रात में भी दिखाया था, यहीं से एक और देखिए यहाँ गली का रास्ता गया हुआ है, जो कि ये रात में हम लोग आए थे ये रास्ता, ठीक है। ये सीधे जाता है स्टेशन की तरफ, और जो हम स्टेशन से आए हुए थे वो जाता है, और ये यहाँ से बनारस की तरफ। तो ये चलिए हम इसी गली में यहीं से मुड़ जाते हैं। आप चाहें तो गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लाख चौक को टर्नओवर किया हुआ था मेन रोड का, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप देखिए वो सामने जो दिखाई दे रहा है ये यहीं से हमको टर्नओवर दोबारा यहाँ से टर्न होना है। काल भैरव बाबा जी यहाँ पर देख सकते हैं, द्वार में हम प्रवेश कर चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो खुली हुई हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता इस सुबह के समय है, क्योंकि शाम को ही थोड़ा बहुत इसमें भीड़ ज़्यादा होती है। तो चलिए हम दिखा रहे हैं काल भैरव की मंदिर। तो अगर आप आते हैं यहाँ काल भैरव दर्शन करने के लिए तो स्टार्टिंग में ही हो सके तो आप प्रसाद ले लीजिए। देखिए हमने प्रसाद ले चुके हैं, वहाँ से ही क्या मिला, और आगे चलकर इसलिए हम पूछते हैं कि वहाँ पर आगे चलकर ये कितना में मिलता है। अगर आते हैं तो ये देखिए यहाँ तेल चढ़ता है, और लच्छेदाना एक फूल है, और यहाँ पर तुलसी जी का पत्ता है। तो ये आप स्टार्टिंग में ही ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आगे चलकर महंगा भी हो सकता है। माफ जाओगे तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब आपको दर्शन कराने के लिए यहाँ पर हनुमान मंदिर, जो प्राचीन है यहाँ की हनुमान जी का मंदिर है। हम वहाँ पर आ चुके हैं, अब आपको हम हनुमान जी के प्राचीन मंदिर पर चलते हैं, जिनको कहते हैं यहाँ पे हम लोग संकट मोचन। आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ से फूलें मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको एंट्री करनी है तो देखिए इसके लिए 2 द्वार होता है, एक यानी 2 द्वार है, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। आप दोनों साइड से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होता है। तो बाद में आप फर्स्ट गेट पर पहुंच जाते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा दिक्कत ना आइए, तो फर्स्ट गेट भी सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये संकट दिन शनिवार भी है, तो शनिवार और मंगलवार बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहता है। तो यहाँ पर आप बाइक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शनिवार दिन है तो ये कितना भीड़ है। इसके वजह से ये बाइक से अंदर देखिए मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखिए सामने एक काउंटर यहाँ पर बना हुआ है और मोबाइल वहीं पर। तो फिलहाल में हम आपको यहीं तक दिखा सकते हैं। इस समय हम लोग बनारस के संकट मोचन हनुमान पे खड़े हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं हुआ है जय श्री राम।
हम अंदर गए भी थे और अंदर से होकर चले आए, क्योंकि देखिए अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। आप बाहर से ही देख सकते हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार का भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कितना रस लगा हुआ है। आप बाइक से ही देख सकते हैं और अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि बहुत समय लग रहा है दर्शन के लिए। और सुबह में तो और ज्यादा था, लेकिन उस समय कुछ कम हो चुका है। इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे बाइकें लग रही हैं और इसके अलावा एक और गेट है, वहाँ भी बहुत सारी बाइकें लग रही हैं और फिर से एंट्री दिख ही रहे हैं। तो ये दोस्तों हम हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं BHU में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। हम आपको वहाँ का भी दर्शन कराएंगे BHU का, काशी विश्वनाथ, और वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। उनको भी आपको दिखाते हुए चलेंगे पूरे रूट की, जितनी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ भी हैं पूरा। भैया मंदिर हम अपने ऑटो से उतर चुके हैं और चल रहे हैं सीधे हम मंदिर की तरफ है। यहाँ से हम एक्चुअली आपको मंदिर दिखाते हैं और ये सब देख सकते हैं जो हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, वो पढ़कर भी जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये कैंपस बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत सारे पहले से ही भीड़ लगे हुए हैं और ज़्यादातर स्कूली बच्चे यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि ये खाली समय होता है। तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है श्री विश्वनाथ मंदिर, यानी जो हमारा ये BHU का विश्वनाथ मंदिर है, यहीं से आप देख सकते हैं। चलिए हम अंदर की तरफ भी आपको दिखाते हैं। जस्ट हम लोग ये देख सकते हैं गेट से BHU के अंदर आ चुके हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली पार्किंग की तरह बैठना थोड़े समय के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और मंदिर में दर्शन करना है तो मंदिर में चलिए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के जो विश्वनाथ जी हैं उनका शिवलिंग कैसा है। तो ये जस्ट गेट के सटे हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना जूता जमा कर सकते हैं, 2 रुपया पर पर्सन के हिसाब से जमा होता है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं पीने के लिए पानी है। चलिए हम अंदर की तरफ आपको ले चलते हैं। तो ये हमारा मंदिर का मेन गेट है। मंदिर यहाँ पर खुलने का भी यहाँ पर देख सकते हैं समय लिखा हुआ कि कितने बजे से कितने बजे तक ये खुलता है। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और साइड में भी यहाँ पर देखेंगे तो ये बैठने के लिए कुछ छोटे मोटे पार्क बने हुए हैं, जिससे अगर कोई चाहे तो आसानी से यहाँ पर बैठ सकता है। महादेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं और ऊपर जाने के लिए भी कि आपको प्रथम तल बना हुआ है, ऊपर भी ले चलेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ से जो राम जी या और देवता लोग हैं उनकी भी मूर्तियाँ क्या है ऊपर तल पे भी बनी हुई है। तो यहाँ से इसकी भव्यता आप देख सकते हैं। पूरा एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में ही यहाँ पे ये मूर्ति देख सकते हैं सामने की तरफ बना हुआ है। और बाकी लोग भी वहाँ पर और जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपको बाहर से पूजा का सामान मिल जाएगा, आप चाहे तो आप खुद से भी ला सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो बैक साइड से यहाँ का विश्वनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है, जो ये BHU में स्थित है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता रहता है,
क्योंकि यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं और चले भी जा रहे हैं। मतलब ये पूजा यहाँ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मान्यता सेम वही है, जब भी बनारस में आए तो इसलिए छुपे और मंदिर में जरूर आए, क्योंकि ये भी मान्यता उतना ही रखता है। और ये देख सकते हैं इसकी दिव्यता। मतलब ये है कि ये बहुत ही भव्य बना हुआ है मंदिर, और बहुत ही विशाल काय बना हुआ है। यहाँ से आप चाहें तो कुछ समय बिता भी सकते हैं और बहुत आपको रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अपना कुछ यहाँ पर समय बिताते हैं। जय जय श्री। ये है गणेश, अंबिका, पार्वती था। और तो ये श्री पंचमुख महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत रियरली देखने को मिलता है पंचमुख महादेव जी का मंदिर। ये भी तो चलिए हम आपको इसको फर्स्ट फ्लोर पे घुमाते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं कि कितनी मूर्तियाँ हैं और किन किन देवताओं की हैं, कि अगर आप आएँ तो यहाँ पर घूम सके और कुछ समय के लिए आप बैठ भी सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और दोनों साइड से बनी हुई हैं, मतलब उसके हिसाब से आप दोनों साइड से आप चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड से, दोनों साइड से आप जो आपको पसंद आता है उसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये फाइनली देख सकते हैं, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का यहाँ से ये नज़ारा है। तो सामने की तरफ भी हमारे महादेव की मंदिर बनी हुई है। नीचे उनका एक शिवलिंग है और ऊपर मूर्ति रखा गया है। चलिए हम आपको उसका भी दर्शन कराते हैं। हमने बाहर किया था महादेव की, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है श्री महादेव मंदिर, और यहाँ पे ये सामने स्थित है। मंदिर आपको और जस्ट मंदिर की ही, महादेव जी के मंदिर हमने देख लिया है। जस्ट इस मंदिर के ही बाद ये और सेकंड फ्लोर की बात है। सेकंड फ्लोर पे ही और जस्ट देख सकते हैं यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उनकी चरण पादुका रखी गई है। और ये जस्ट आते हैं हम अपने दाहिने तरफ, तो ये हमारी एक माता का मंदिर बना हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है महामाया माता, ठीक है। ये और लेफ्ट साइड में लक्ष्मी नारायण जी का था, और यहाँ पर यह हमारी एक माता का मंदिर है। तो यहाँ ये देख सकते हैं नीचे कुछ फॉरेनर आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं, क्योंकि ये फॉरेनर आते हैं बनारस तो बीचू को विजिट जरूर करते हैं। यहाँ पर ये लोग हैं और बाकी नीचे आपको ग्राउंड दिख ही रहा होगा। और यहाँ से ये मंदिर का टेरिस देख सकते हैं, ये सबसे हाईएस्ट पीक पे है। ये सबसे कितना ऊंचा है, यहाँ से सारे यहाँ से टेरिस दिखाया। आप चाहें तो यहाँ से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बाहरी खाना खाता, बाहरी पैसा ये 500 से ज्वारा साइड से मर जा रहा हो। पूरा चाका है।
तो ये हम 4th नंबर गेट से आ चुके हैं और 4th नंबर गेट से यहाँ पर देख सकते हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है क्योंकि 4th नंबर गेट से आप जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो एकदम करीबी से आप देख सकते हैं और वहाँ पर चाहें तो आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। अब देखिए इसमें कॉरिडोर बनने से यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी खुल गई हैं। चलिए हम आपको वहाँ पर सबसे नज़दीक ले चलते हैं। तो ये कॉरिडोर के सबसे हम ऊपरी भाग पे आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये कॉरिडोर का हमारा निचली भाग दिखाई देता है। तो हम और यहाँ आपके लिए मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम में स्थान उपलब्ध है। इसके लिए भी यहाँ पर बुकिंग होती है। अब यह हमें पूरा क्लियर नहीं है, देख सकते हैं अभी धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसी कॉरिडोर में बना हुआ है श्री महंतेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर जो ये भारत माता का मंदिर है ये भी स्थापित है इसी कॉरिडोर में। और ये बाबा विश्वनाथ के जस्ट सामने ही कह सकते हैं भारत माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। दुर्लभ दर्शन केंद्र, ये VR ग्लासेस, देखिए अंदर VR ग्लासेस भी चल रहे हैं। ये VR ग्लासेस से आप जो भस्म आरती होती है, मतलब शयन आरती से लेकर भस्म आरती तक जितनी भी आरतियाँ होती हैं उन आरतियों को आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और इसकी टिकट भी है और टिकट प्राइस भी है। यहाँ पर देखिए 10 मिनट लिखा हुआ है 150 रुपये, यानी 10 मिनट तक आप देखेंगे तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ये 3D लुक है, 3D में आप आराम से मज़ा ले सकते हैं। जैसे स्पर्श हम लोग सुबह में दर्शन किए वैसे ही आपको खूब लगेगा कि हाँ स्पर्श आप भी वहाँ पर मौजूद है। और जस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत क्लियरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही लेकर जा सकते हैं और जूता चप्पल मतलब पर्स हो और मोबाइल फ़ोन हो, क्योंकि वहीं आपका कॉरिडोर बना हुआ है और लॉकर की सुविधा भी है। तो फिलहाल में जाने का ये रास्ता आपको दिया हुआ है, यहाँ से मंदिर में जा सकते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं और स्टैंड तो जा नहीं पाएगा, सिर्फ मोबाइल ही लेकर चलते हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे में हमारा मोबाइल फ़ोन चेक हो चुका है, मोबाइल फ़ोन अलाउ हो चुका है ले जाने के लिए। और देखिए ये हम नीचे की तरफ लेकर चल रहे हैं मोबाइल फ़ोन और पीछे से भी बहुत ये लड़के आ रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें आप जैसे गुटखा तंबाकू ये सब लाते हैं तो ये सब अलाउ नहीं है। चाकू वाकू वगैरह आपके पास रहता है तो वो भी अलाउ नहीं है। सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन और पर्स आपके पास है तो ले जा सकते हैं, और फिलहाल में डिजिटली घड़ी भी है तो ले जा सकते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को आप वहीं रख दें तो बेटर है। अगर आपको फोटोग्राफी करना हो तो सिर्फ मोबाइल ही लेकर आइए, और बाकी गुटखा उटखा आपके पास हो तो उसे पहले ही निकाल दीजिए, और बैग भी यहाँ अलाउ नहीं है। तो ये हम अपने आ चुके हैं इन कॉरिडोर में। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा कॉरिडोर है और बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ कॉरिडोर की दिखाई दे रही हैं। और सामने से जो हम आपको गेट दिखा रहे थे वो गेट वो सामने वाला वही है। और देखिए वहाँ से आप एकदम यहाँ तक अंदर तक आ सकते हैं, ये गेट के पास। तो ये सारी चीज़ें भी आप घूम सकते हैं। और यहाँ पर अगर लॉकर की बात की जाए तो वहाँ देखिए जस्ट सामने ही आपके लिए लॉकर बना हुआ है, और इस साइड भी आपके पास वहाँ लॉकर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और देखिए यहाँ से विश्वनाथ मंदिर कितना भव्य और प्यारा दिख रहा है। विशाल तो ये हमारा कॉरिडोर का रास्ता था जो हमने आपको दिखा दिया, और इसके जस्ट बगल में हमारा शुरू होता है मणिकर्णिका घाट। आप साइड में देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट। अभी फिलहाल में आप वहाँ जा सकते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये जो माटी ऊपर की परत है ये अभी भरी हुई है, तो इसलिए इधर से जाने वाला रास्ता ब्लॉक है।
तो फिलहाल में चलिए हम आपको यहीं से दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट अभी कैसे वहाँ चलती हैं क्या होती हैं। अगर आप फिलहाल में आप आते हैं तो यहाँ भी एक बार घूमने जरूर आइए, क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए अच्छा लगता है। मान लीजिए शरीर की और ज़्यादा फर्क है, बाकी है नहीं। तो फिलहाल में यहाँ से चलिए हम आपको दिखाते हैं वो घाट के दिखता कैसा है, 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा मणिकर्णिका घाट है, जस्ट कॉरिडोर से सटे हुए ही यहाँ से एक रुके जाता है। अभी देख सकते हैं बहुत सारी नावें भी पलटी हुई हैं, क्योंकि ये पूरा मलबा ऊपर तक भरा हुआ था। इससे पहले ये जो संस्थान में भी जलाई गई थी, ये ऊपर छत पे जलाई जा रही थी। तो अभी भी ऐसे ही मलबा है, धीरे धीरे सफाई हो रही है। यहाँ पर जनरेटर भी चल रहा है, धीरे धीरे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो फिलहाल में जब ये साफ हो जाता है तो अगली बार हम कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको जरूर वहाँ तक हम दिखाएंगे। और फिलहाल में आप यहीं से देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अभी बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमको यहाँ से दिखाई दे रही है, क्लासें जल रही हैं। और ये और जहाँ तक हम कॉरिडोर पर अगर खड़े हैं तो ये देखिए, ये हम कॉरिडोर पर खड़े हैं। इस कॉरिडोर पर तक ही उसकी वो जो राख है वो उड़कर आ रही है, ठीक है। समझ लीजिए इतने ज़्यादा वहाँ पर क्लासें जल रही हैं। अगर आप इस जैसे ये घाट की तरफ जाते हैं, गुजरते हैं, तो दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा चाय का स्टॉल है। इस चाय के स्टॉल से ही देख सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति मंदिर है। आप महादेव जी का दर्शन करने के बाद, बाकी सारे दर्शन करने के बाद यहाँ बृहस्पति भगवान के भी मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल एक बार दर्शन कर देखिए कैसा आपको लगता है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। तो ये हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप सीढ़ी के माध्यम से ही चढ़ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ ये सीढ़ियों के माध्यम से, ये बृहस्पति भगवान का मंदिर है, जो ग्रहों में कहा जाता है कि सबके गुरु हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बृहस्पति जी का मंदिर है, जो हमारे ग्रहों में 9 ग्रहों में एक होते हैं, जो सारे ग्रहों के गुरु हैं। अभी मंदिर फिलहाल में बंद है, ये शाम के समय खुलेगा, तो आप यहाँ से भी इनकी दर्शन कर सकते हैं। तो ये हम दशमी घाट पे आ चुके हैं और ये देख रहे हैं आरती की तैयारी चल रही है और धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं कि आना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ से देख सकते हैं धीरे धीरे लोग एक एक करके आ रहे हैं। अभी आरती होने में जस्ट समय है, क्योंकि आप लेकिन आरती का कोई अभी स्टार्टिंग नहीं है। तो मान लेते हैं 6 बजे से ये होगा, तो 6 बजे से और 7 बजे तक आरती होगा। फिलहाल में जब आरती स्टार्ट होता है तो हम आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ चुका है और लोग अभी भी आते जा रहे हैं। जितना ही समय होते जा रहा है उतना ही यहाँ पर धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की यहाँ पर भीड़ भी बढ़ते हुए जा रही है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 5:30 हो रहा है, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। लगभग ये 6 बजे के करीब में स्टार्ट होगा। और यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। अभी आरती फिलहाल में स्टार्ट नहीं हुई, तो ये हमारी आरती अब स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से पहले से ज्यादा लोगों का यहाँ पर भीड़, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे नाव पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए जगह बहुत ही कम पड़ जाता है। अब ये नॉर्मल डे का भीड़ है, इससे ज्यादा भीड़ या रस में क्या लगता है अन्य सोमवार के दिनों पर लगता है या सावन या अन्य दिनों पर लगता है, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग का दिन है, इसलिए अभी ये नॉर्मल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जगह भी नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ यहाँ पर लोग भरे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत समय इंतजार करने के बाद ये हमारी आरती स्टार्ट हो चुकी है और फिलहाल में अभी ये स्टार्टिंग का पॉइंट है और यहाँ पर भीड़ पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है।
तो आप इस भीड़ को भी देख सकते हैं कि हमारा भीड़ पहले से ज्यादा यहाँ पर हो चुका है और ये आरती अब स्टार्ट हो चुका है और करीबन ये 7:30 तक खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए हम आपको इसके नेक्स्ट जब से स्टार्ट होता है हम दिखाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये। रोग हरा ये है हर हर महादेव। ज्यादा हो जाएगी वो तो ज्यादा तीसरा महीना अब तीसरा बोलेगा कहीं 13 बार बोले कराओ 500 जाओ महीना लगा रहे लाइव आके जय गंगे माता गंगे माता
Kita